पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती 2019 में जो भर्ती परीक्षा हुआ था उसमें सहायक शिक्षक का किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया हुआ था, कैसे कैसे प्रश्न थे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला भाग है बाल विकास। तो बाल विकास में जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो हमको बताना है शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए स्नायुमंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा या डी समायोजन। तो दोस्तों व्यापम ने जो उत्तर लिया था वो सही ऑप्शन है ए स्नायुमंडल। दूसरा प्रश्न है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी, मतलब प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है ए गाल्टन, बी कर्ट लेविन, सी वुंट, डी वाटसन। तो इसका जो व्यापम ने सही उत्तर लिया था वो ऑप्शन सी था दोस्तों। वुंट ने क्या किया था, मनोविज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में व्यापम ने जो उत्तर लिया था वो ऑप्शन सी था दोस्तों। बालक की विचार प्रणाली की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न था एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया, अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है। तो दोस्तों हमको बताना है। तो इन जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी में, तो व्यापम ने जो उत्तर लिया था वो ऑप्शन ए को लिया था उद्दीपन सामान्यीकरण। पांचवा प्रश्न है दोस्तों भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए ए बी सी डी। तो व्यापम ने जो सही उत्तर लिया था दोस्तों वो ऑप्शन डी था, इनमें से सभी। इसमें भाषा द्वारा, हाव भाव द्वारा, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति, ये सब इसमें शामिल था। छठवां प्रश्न है दोस्तों बाधिर बालकों द्वारा सीखे जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें जो व्यापम ने उत्तर लिया था वो ऑप्शन ए था दोस्तों, दृश्य मुखर भाषा। सातवां प्रश्न है दोस्तों दूसरों से संपर्क बनाए रखने हेतु आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। तो इसमें जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें का जो व्यापम ने उत्तर लिया था वो है ऑप्शन डी समूह प्रियता। आठवां प्रश्न है दोस्तों देखिए एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो व्यापम ने इसका जो सही उत्तर लिया था दोस्तों वो था सी 120। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, मैं जब शिक्षण शास्त्र का वीडियो बनाऊंगा टॉपिक वाइज तो उसमें इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। अगला प्रश्न है 9 बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है, कहा है। तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। तो व्यापम ने जो सही उत्तर लिया था वो ऑप्शन डी था थर्स्टन। थर्स्टन ने बोला कहा है कि बुद्धि 7 विभिन्न प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। अगला 10वां प्रश्न है कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर लिया था व्यापम ने वो ऑप्शन डी था, कक्षा को अनवरत एवं प्रभावपूर्ण रूप से पढ़ाया जावे। जो 11वां प्रश्न है दोस्तों जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो है आपका ऑप्शन ए समाजीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न जो है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो दोस्तों इसमें से भी हमको सही उत्तर जो व्यापम ने लिया था वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। 13वां प्रश्न शैक्षिक समरूपता है। तो हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हैं, इसमें से जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो ऑप्शन ए था मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न 14 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों आरटीई 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है। तो इसका जो व्यापम ने सही उत्तर लिया था वो बी था, ऑप्शन बी था दोस्तों SCPCR।
15 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो ए हो जाएगा, अधिगम एवं वृद्धि। 16वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि, तो हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन, जो सही उत्तर था दोस्तों, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, अधिक्यता वह जोर से बोलता है, शिक्षक से वह सामान्यता कृपया पुनः बताएं कहता है, ये सभी इसके अंदर में थे। 17वां नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, शरीर के आकार में वृद्धि होता है इस कारण से, तो किस कारण से शरीर के आकार में वृद्धि होता है? तो इसका जो उत्तर सही है जो व्यापम ने लिया था वो ऑप्शन ए है दोस्तों, शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास। 18वां जो प्रश्न है, परीक्षा जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, मौखिक परीक्षण। 19वां, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो ऑप्शन बी था, विकास की दर में। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 20, बालक का विकास इसका परिणाम है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो इसमें जो व्यापम ने सही उत्तर लिया था दोस्तों वो ऑप्शन सी था, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला 21वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों वो ऑप्शन सी था, स्किनर के अनुसार। अगला प्रश्न है 22वां, किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में एक इकाई का अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर था दोस्तों वो ऑप्शन बी व्यापम ने लिया था, कक्षा अवधि में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया भाग। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा नंबर का प्रश्न छूट गया, ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्या है, बाल्यावस्था होता है। तो दोस्तों बाल्यावस्था होता है, इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो 12 वर्ष तक था। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो है ऑप्शन बी, 70 से जिसकी बुद्धि लब्धि कम है वो मानसिक मंदित के श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों ऑप्शन सी है, किशोरावस्था। 26वां नंबर प्रश्न दोस्तों, परिपक्वता का संबंध है। तो इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो हो जाएगा दोस्तों आपका ए, विकास। अगला 27वां नंबर का प्रश्न है, अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम दिए हैं। तो किसने दिया दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है, व्यापम ने जो सही ऑप्शन है लिया है वो है सी, एडवर्ड थार्नडाइक। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है व्यापम ने लिया है वो ऑप्शन डी है, नैतिक। लॉरेंस कोलबर्ग जो हैं वो नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध किए थे। 29 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर लिया था व्यापम ने दोस्तों वो ऑप्शन बी था, प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापम ने ऑप्शन सी को सही उत्तर लिया था, अभियोग्यता परीक्षण। तो इसका अगला भाग है दोस्तों हिंदी, सामान्य हिंदी। तो चलिए देखते हैं सामान्य हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न दोस्तों देखिए, निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। तो व्यापम ने जो सही उत्तर लिया था दोस्तों आप लोग को भी पता होगा, लेकिन जो व्यापम ने लिया है उस हिसाब से मैं आपको सही उत्तर को बताते जा रहा हूं। तो इसका जो सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन सी था, जो। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तो व्यापम ने जो इसका सही उत्तर लिया था दोस्तों वो ऑप्शन बी था, बहुत दूध। अगला प्रश्न है, उच्चारण के
कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों ऑप्शन बी था लज्जित होना। 35 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों ऑप्शन बी था अहोरात्र, अह धन रात्र। अगला प्रश्न है 36, निम्नलिखित में से सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर लिया था व्यापम ने वो ऑप्शन डी था पृथ्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित निम्नांकित समासिक शब्दों में अव्ययी भाव समासिक शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो ऑप्शन सी था दस्तकारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था, जो सही ऑप्शन लिया था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अन्वय। 39 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था दोस्तों वो ऑप्शन बी था जौ। निम्नलिखित में से जो 40 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो ऑप्शन है ऑप्शन सी, दो पर्वतों के बीच की भूमि। कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर लिया था दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 42 नंबर का प्रश्न में वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांक में कुछ कहा गया हो क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जो उत्तर है ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। व्यापम ने ऑप्शन ए को लिया था उद्देश्य। 43 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा नदी। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातु के साथ अधिक होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा वैया। अगला प्रश्न है, स्रोत के आधार पर दीवट शब्द किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा तस्तम शब्द। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में हिंदी उपसर्ग है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो ऑप्शन डी था औ। 47 नंबर का जो प्रश्न तो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाक्य का प्रकार है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो ऑप्शन डी था क्रिया विहीन वाक्य। पठित गद्यांश वाला जो सेक्शन है इसको स्किप कर रहा हूँ। नहीं है, पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था 49 का, ये ऑप्शन था डी, भाषा में ध्वनि के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने जो लिया था सही ऑप्शन वो ऑप्शन बी था दोस्तों विस्फोटक ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है, बच्चा भाषा तभी सीख सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर व्यापम ने लिया था वो ऑप्शन ए था जब वह सक्रिय हो। मूल्यांकन में क्या किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर जो व्यापम ने लिया था वो ऑप्शन सी था, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है। तो दोस्तों 53 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए, ये प्रश्न CGTET में भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो 53 नंबर का जो प्रश्न है, भाषा सीखने की प्रकृति रूप में स्वाभाविक क्रम होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यापम ने ए लिया था, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? दोस्तों व्यापम ने जो सही उत्तर लिया था ऑप्शन डी था 3। 55 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों, सीखने के मुख्य नियम है। तो व्यापम ने इसका जो सही उत्तर लिया था दोस्तों ऑप्शन डी था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम जल्द एक नए वीडियो में जिसमें मैं गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी विषय का
जो प्रश्न है उसको शामिल करूँगा।